जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम सुनाते हैं पुरानी संगत जी का सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, मिश्रा जी का परिवार हर सोमवार गुरु जी के मंदिर जाता था। परिवार में 4 सदस्य थे। मिश्रा जी की लड़की हर बार अपने माता पिता के साथ गुरु जी के मंदिर जाती थी और गुरु जी पर पूरा विश्वास रखती थी, लेकिन उनका लड़का हर बार उनके साथ अपने आने को मना कर देता था मंदिर। वो कहता था, आप गुरु जी के मंदिर जाते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे साथ जाने को मत कहा करो। मुझे भगवान के अलावा किसी और व्यक्ति में कोई विश्वास या श्रद्धा नहीं है। मिश्रा जी और उनकी पत्नी बेटे को समझाते थे कि बेटे, गुरुजी भी भगवान का ही रूप है। उनके साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति का कल्याण हुआ है। यहाँ तक कि हमारे घर में चल रही परेशानियाँ भी गुरुजी के शरण में जाने के बाद कम हो गई हैं। लेकिन वो बेटे पर गुरुजी के मंदिर जाने का ज़्यादा दबाव नहीं डालते थे। मिश्रा जी हर बार कहते थे, जब गुरुजी का बुलावा आएगा तो हमारा बेटा खुद हमसे साथ चलने को कहेगा। और गुरुजी खुद कहते हैं कि घर का एक सदस्य भी मंदिर आता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता है और गुरुजी उसको नासमझ मान कर माफ़ कर देंगे। 2 से 3 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। मिश्रा जी के बेटे को छोड़कर पूरा परिवार गुरुजी के मंदिर सोमवार को जाता रहा। एक बार जब मिश्रा जी का परिवार सोमवार को बड़े मंदिर जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो मिश्रा जी की कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उन्होंने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बेटे ने देखा और पूछा, पापा क्या हुआ? तो मिश्रा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, शायद गाड़ी ख़राब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो बेटे ने मिश्रा जी से कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं आपको बड़े मंदिर छोड़ दूँगा, लेकिन हाँ, मुझे अंदर जाने को मत कहना, मैं आपका बाहर ही इंतज़ार करूँगा। ऐसे कहते हुए वो सब बड़े मंदिर निकल गए। उनका बेटा पहली बार बड़े मंदिर जा रहा था। मिश्रा जी ने सोचा, चलो अच्छा है, आज मंदिर तक तो जा रहा है, कल अपने आप मंदिर के अंदर भी चला जाएगा। गाड़ी रुकी मंदिर के आगे और जैसा बेटे ने कहा था वो बाहर इंतज़ार करने लगा। मिश्रा जी, उनकी पत्नी और बेटी अंदर दर्शन के लिए चल पड़े। जब बेटे ने चारों तरफ देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। मंदिर में इतनी भीड़ कैसे आ रही है? अमीर, गरीब और हर धर्म जाति के लोग वहाँ मंदिर के दर्शन करने आए हुए थे और चारों तरफ जय गुरु जी सुनाई दे रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं कि मंदिर में ऐसा क्या है, क्यों इतने लोग अंदर आ रहे हैं, इतने बेताब हो रहे हैं। मिश्रा जी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे, तभी उनका बेटा भी उनके पीछे आ गया और साथ चलने लगा। जब उसके परिवार वालों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया। उन्हें पता था ये सब गुरुजी कर रहे हैं, ये सब उनका आशीर्वाद और चमत्कार है। जब सब मंदिर के अंदर पहुँचे तो मंदिर का भव्य नज़ारा देखकर मिश्रा जी का लड़का, उसके रोंगटे खड़े हो गए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे अंदर से कुछ अच्छा सा अनुभव होने लगा, जैसा आप सबको वहाँ जाने से होता है संगत जी। उसे महसूस हुआ कि कोई दिव्य शक्ति यहाँ मौजूद है जो उसके मन को शांति और सुकून दे रही है। सबने दर्शन करे और गुरुजी का शुक्राना किया और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। मिश्रा जी का बेटा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगा, उसे फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आया, यू आर हायर्ड फॉर द पोस्टिंग ऑफ सीनियर मैनेजर ऑफ आवर कंपनी। उसे अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हुआ। वो जिस जॉब के लिए पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रहा था वो आज उसे मिल गई। उसने ये खुशखबरी अपनी बहन और माता पिता को बताई।
तब मिश्रा जी ने कहा, मैंने कहा था ना गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है, और जो उनके दर पर आया है उनको गुरुजी ने कभी खाली हाथ जाने ही नहीं दिया है। आज मिश्रा जी के बेटे की गाड़ी के आगे और पीछे भी लिखा है, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग पुरानी संगत जी का। तो चलिए एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत डांट खाकर अभी मैं सत्संग शेयर यूट्यूब पे सत्संग सुनते सुनते शेयर कर रही हूँ। आप जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। गुरुजी आपको ब्लेस करें। पता नहीं क्या शेयर करवाएंगे गुरुजी, मुझे नहीं पता। आज मैंने क्या अचानक ही गुरुजी का सत्संग शेयर करने का बहुत समय, मतलब 1.5 साल से गुरुजी का मैसेज आ रहा था सत्संग शेयर कर, लेकिन मन ही नहीं करता था कि शेयर करने का। और पता नहीं आज अचानक रात को हमारे घर बहुत परेशानियां हैं। हम लोगों की शादी नहीं हुई है। हम सब भाई बहनों के एज 40 से 45 तक हो गई है। माँ पापा को बहुत चिंता रहती है। हमारे घर किसी से नहीं बनती है। हमारे घर में आपस में ही बहुत झगड़े कलेश होते हैं, शांति नहीं है। मम्मी पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है। गुरुजी कहते हैं शुरू से सत्संग शेयर करो। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती समय और साल, लेकिन एक बार हमारे घर एक पड़ोस वाली आंटी आई थी और उन्होंने मेरी मम्मी को गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर जाने को कहा था। तो मेरी मम्मी ने मुझे छतरपुर चलने को कहा, लेकिन हम इतने नेगेटिविटी के साथ साए में हैं कि मुझे सब बाबा गुरुजी ढोंगी लगते हैं। मम्मी पापा हर साल किसी ना किसी नए गुरु और बाबा को पकड़ लेते हैं। मम्मी ने बहुत कहा बट मैं नहीं गई, माफ़ करना गुरुजी। पर मेरे मम्मी पापा तब से कभी बड़े मंदिर जाने लगे। लास्ट ईयर हम एक पूजा के लिए हरिद्वार जा रहे थे और अचानक मेरे यूट्यूब में मैसेज आया गुरुजी का कि इधर घूम रही है पूजा के लिए। उसके बाद से मुझे रेगुलरली गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर आने लगे और मैं सुनने लगी। अब मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और ऑफिस जाते हुए पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ। लास्ट ईयर मेरे जन्मदिन के दिन मुझे लगा कि गुरुजी बड़े मंदिर जाना चाहिए और मैं छतरपुर गई। उस दिन थर्सडे था, मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर शाम को खुलता है। उस दिन सिर्फ बाहर से ही शुक्राना करके आ गई। अब मुझे लगता है गुरुजी कहते हैं अपना भांडा साफ़ करो, और उस दिन ऐसे ही कारण मुझे गुरुजी ने मंदिर के बाहर से ही लौटा दिया, क्योंकि मैं घमंड से गई थी कि चलो देखते हैं गुरुजी के दरबार जाकर, और गुरुजी ने अभी तक नहीं बुलाया। गुरुजी के बहुत कृपा है। एक बार हमारे ऑफिस में ऑडिट होना था और एज ए हेड मुझे फ़र्स्ट टाइम ऑडिट करवाना था। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और जिस दिन ऑडिट था उस दिन मॉर्निंग में घर से निकलते ही मुझे शेयरिंग ऑटो दिखा जिसका नंबर 777 था। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और उस दिन मेरा ऑडिट बहुत अच्छा हुआ। और मेरी दादी जी से बहुत लगाव था। उनकी डेथ हुए 13-14 साल हो गए हैं। एक दिन यूट्यूब देखते हुए मुझे एक ऐड में बहुत बुढ़िया औरत दिखी और मेरे मन में आया कि दादी भी ऐसे ही थे, पता नहीं अब कौन सी दुनिया में होंगे। और वो अचानक उसी टाइम यूट्यूब पर मेरे गुरुजी के मैसेज देखते देखते एक मैसेज आया, पुत्र फिक्र ना कर, तेरी दादी मेरे चरणों पे है। बहुत खुशी हुई ये मैसेज को पढ़कर। मैं नए संगत हूँ, नई, इसलिए बहुत बार मुझे गुरुजी के संदेश समझ ही नहीं आते हैं तो गुरुजी बहुत डांटते भी हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्यों कभी कभी डराने वाले गुरुजी के सत्संग आते हैं जिसमें लिखा होता है तेरे पर दुखों का बहुत बड़ा बादल फट तू मेरा सत्संग हर बार इग्नोर करती है। ऐसे मैसेज जब भी आते हैं बहुत डर लगता है, बट फिर लगता है गुरुजी ही बचाएंगे जब उन्होंने हमें अपने साए में रखा है। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे घर ब्लैक मैजिक है और मैं धीरे धीरे सब काट रहा हूँ। अभी तो जीवन में सुधार के लिए सबके शादी, घर में शांति, मम्मी पापा की तबीयत, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि उन्होंने ही सब कुछ ठीक करना है। और मुझे विश्वास भी है गुरुजी सब अच्छा करेंगे। अभी बस इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। बहुत लंबा सत्संग हो गया है संगत जी, तो बहुत है इतना सत्संग, बट कुछ नेक्स्ट सत्संग के लिए
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।